राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर कांग्रेस कई बार चिंता जाहिर कर चुकी है और बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। उनकी सुरक्षा को और चाक चौबंद करने की या सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जब यात्रा प्रवेश करने वाली है उससे पहले ही हमने आपको ये भी बताया था कि राहुल गांधी की सुरक्षा वैसे भी संवेदनशील रहती है और उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है जब वो लगातार इतने दिनों से यात्रा निकाल रहे हैं जनता के बीच में, और बधाई की पात्र है उनके जितने भी सुरक्षा कर्मी उनके साथ में चल रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की शिकायत जब हुई तो इस पर फिर सीआरपीएफ ने जवाब दिया है। सीआरपीएफ का कहना है कि वो खुद ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी 2020 से लेकर अब तक 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। उन्हें हर बार इस बारे में जानकारी भी दी गई है कि आप सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोकसभा सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया है। बुधवार को ही पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी, सुरक्षा चूक मामले की शिकायत की थी। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की शिकायत पर अब केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल यानी सीआरपीएफ का जवाब आया है। सीआरपीएफ ने कहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन्हें खुद राहुल गांधी की तरफ से तोड़ा गया है। राहुल गांधी को इन सुरक्षा उल्लंघनों की जानकारी समय समय पर दी जाती रही है। राहुल गांधी 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। सीआरपीएफ ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी 2020 से लेकर अब तक 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। उन्हें हर बार इस बारे में जानकारी दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण में भी उनके साथ चल रहे लोगों ने सुरक्षा नियमों को तोड़ा है और सीआरपीएफ इस मुद्दे पर अलग से डील करेगी। सुरक्षा बल के मुताबिक राहुल गांधी के लिए सभी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। यह बताना अहम है कि जब भी सुरक्षा पाए किसी व्यक्ति का दौरा होता है तो उसकी सुरक्षा की तैयारी सीआरपीएफ राज्य की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से करती है। 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण के लिए सीआरपीएफ ने 22 दिसंबर को ही तैयारियां कर ली थी। सभी सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन किया गया और दिल्ली पुलिस की तरफ से जरूरी बल मुहैया कराया गया। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। इसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने केंद्र सरकार को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और इसमें लिखा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में 24 दिसंबर को पहुंचने के बाद यात्रा की सुरक्षा में कई बार छेड़छाड़ हुई है। दिल्ली पुलिस कई मौकों पर यात्रा में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और राहुल गांधी जिन्हें Z+ सुरक्षा मिली है के आसपास सुरक्षा घेरा बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम हुई है। यह स्थिति इतनी गंभीर है कि राहुल गांधी के साथ चल रहे यात्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके आसपास घेरा बनाना पड़ता है, जबकि इसी दौरान दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। वेणुगोपाल ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में यह आग्रह भी किया है कि अब आगे पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों में राहुल गांधी और यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। गौरतलब है कि हरियाणा के सोहना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेसी ने 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा था। उन पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। उनका तीसरा साथी भी पकड़ा गया। बाद में मालूम हुआ कि वो तीनों ही व्यक्ति पुलिस विभाग से ही थे। कला रामचंद्रन, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम ने इसे एक गलतफहमी बताया था। उन्होंने ये बात मानी थी कि पुलिस के 3 आदमी उस कैंप में दाखिल हुए थे जहां राहुल गांधी ठहरे हुए थे। वो सीआरपीएफ की इजाजत से अंदर गए थे। मामले की जांच की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी भी मिल चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आने से पहले इंदौर के एक मिठाई की दुकान पर एक चिट्ठी आई थी। इस चिट्ठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और साथ ही पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। काफी छानबीन के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी दया सिंह उर्फ प्यारे सिंह को नागदा से गिरफ्तार किया था। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री और गांधी परिवार के 2 महत्वपूर्ण सदस्य इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पहले ही देश के लिए जान कुर्बान कर चुके हैं। इन दोनों की हत्या हुई। इंदिरा गांधी को उनके अपने सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी थी। बहुचर्चित हत्याकांड था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का और पूरा देश इससे दहल गया था। इसके बाद श्री परम्बदूर की वो घटना कोई कभी नहीं भूल सकता जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी यहाँ पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी सभा में उनको उड़ा दिया गया था। एक मानव बम के तहत उड़ा दिया गया था और उनके हत्यारों में से कुछ की अभी रिहाई भी हुई है, जिसके बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई। कुल मिलाकर गांधी परिवार के ये 2 महत्वपूर्ण सदस्य, इनकी हत्या होने के बाद में राहुल
राहुल गांधी को लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जाती है, काफ़ी संवेदनशील उनकी सिक्योरिटी को माना जाता है। उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो उनका एक्सपोजर आम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है। सड़कों पर वो निकले हुए हैं, ये मौका राहुल गांधी को बहुत कम मिला था। अब राहुल गांधी को भी लग रहा है कि उनको जनता के बीच में रहना चाहिए, जन आंदोलन की तरह उन्हें निकलना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो सियासत का एक बड़ा चेहरा बहुत शुरुआत से ही रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि गांधी परिवार में जब वो बच्चे भी रहे या पढ़ाई भी कर रहे थे तब भी उनकी सुरक्षा एक संवेदनशील विषय रहता था, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण परिवार से आते थे। निश्चित तौर पर अब वो राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा हो गए हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ऐसे 2 बड़े चेहरों को परिवार ने खोया है, असमय खोया है। और राजीव गांधी तो काफ़ी युवा थे और बच्चे बहुत छोटे थे, उसी वक्त उनकी श्री पेरुम्बदूर में हत्या कर दी गई थी। ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा को काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है। कांग्रेस इसको लेकर चिंतित है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा उठाया था, दिल्ली में भी इस मुद्दे को उठाया गया, या हरियाणा में भी एक चूक की बात कही गई है। आप देखिए मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये खासतौर दिल्ली को अगर हम छोड़ भी दें क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं केंद्र के निर्देशों पर काम करती है। इन तीनों जगहों पर बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी शासित राज्य हैं या पुलिस जो है वो बीजेपी के कंट्रोल में है। अब उत्तर प्रदेश में जब यात्रा प्रवेश करने जा रही है तो इस विषय में भी कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लिहाजा केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इस सब के बीच में सीआरपीएफ ने बड़ी बात कही है। सीआरपीएफ का कहना है कि राहुल गांधी खुद इन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनको कई बार चेताया गया है, लेकिन वो कई दफा ये उल्लंघन कर चुके हैं। इस पर हम आगे डील करेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।